अस्सलाम वालेकुम चीमा आर्मी, दिस इज़ शहजाद चीमा और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम हो चुका है। एक आईडीए नाम की एप्लीकेशन थी पाकिस्तान के अंदर जो अकॉर्डिंग टू देम ट्रेडिंग करती थी, लोगों को बोलती थी कि आईडीए को डाउनलोड करो, उसमें $125 $125 मिनिमम है इन्वेस्टमेंट, वो आपको करनी है और आपके पैसे 1 से 1.5 महीने के अंदर डबल हो जाएंगे। तो लोगों ने, कुछ लोग मजबूरी में आकर, ऑब्वियसली लोगों की मजबूरियां थी, और कुछ लोगों ने लालच में आकर उसमें अपने पास जितने भी पैसे थे सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट एक चीज़ थी यहाँ पे ना, एक बहुत बड़ी बात थी, और वो ये थी कि उन्होंने हलाल और हराम को फ़र्क नहीं किया। अगर जब तक आप हलाल के साथ जुड़े रहते हैं ना, हराम में और हलाल में डिफरेंस रखते हैं, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि हलाल चीज़ में कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की मजबूरियां थी, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने उधार लेकर इसमें इन्वेस्ट किया। एक पर्सन थे, उनकी भी चीज़ें सामने आई हैं कि वो, उनके फादर का ऑपरेशन था, बहुत सख्त बीमार थे वो, तो उनके पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उस बंदे ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट करके थोड़े पैसे ज़्यादा कर लेता हूँ और बाद में इनका अच्छे से इलाज करवा लूँगा। लेकिन उसके बाद आईडीए ने स्कैम कर दिया, वो सारे पैसे लेकर भाग गई, और ऑब्वियसली वो बंदा रो रहा था, लिटरली वो रो रहा था, उसके पास रोने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं, और वो रो रहा था और वो बहुत परेशान था। तो शर्म आनी चाहिए वैसे तो उन लोगों को जिन्होंने इसे प्रमोट किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इसमें हाथ बताया जा रहा है। अब अगर नहीं भी तो उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने इसे अपने पापा की एप्लीकेशन बताया और इसे इस तरह से प्रमोट किया जैसे वो उनकी खुद की एप्लीकेशन हो। ठीक है, लोगों के साथ वादे कर रहे थे, कस्में खा रहे थे कि अल्लाह की कसम ये कभी भी फ्रॉड नहीं करेगी, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं गारंटी देता हूँ ये कभी फ्रॉड नहीं करेगी। और अब जब वो फ्रॉड कर गई तो उनकी गारंटी पता नहीं कहाँ चली गई, और इवन वो बंदे खुद भी नहीं मिल रहे। ठीक है, वेरी सून मैं इस पर भी एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन से लोग थे। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इसमें आ रहा है वो है वायरस गेमिंग का, और बेसिकली शायद उसका अब्दुल करीम करके नाम है उस लड़के का जो वायरस गेमिंग के नाम से चैनल चलाता है, यूट्यूबर है। तो वो इसमें सबसे पहले नंबर पे है। वो इनका कोई एजेंट भी था, उसको मंथली सैलरी भी मिल रही थी, और वो लोगों को पकड़ पकड़ के इसमें ज्वाइन करा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आईडीए ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम पाकिस्तान के अंदर कर दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट ये वो रकम है आपके सामने, जिसमें 13 खरब 95 अरब 29 करोड़ और 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ हैं जो आईडीए लेकर भाग चुका है। लोगों के साथ इन रुपीज़ का स्कैम हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन मार्केट्स के एक बंदा है जिसने 72 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इसमें। वैसे तो देखा जाए तो 72 करोड़ से वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर सकता था, जिससे वो खरबों रुपए कमा सकता था। लेकिन अब इस इंसान के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये लालची था। ठीक है, इसे हलाल आराम से कुछ लेना देना नहीं था। भाई 72 करोड़ का इतना बड़ा बिजनेस तो बना सकता था, थोड़ी मेहनत करता, अपने साथ अच्छी टीम लेकर चलता, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता, बहुत सारे लोगों का तेरी वजह से भला भी होता, और तू भी खरबों रुपए कमाता। लेकिन नहीं, मेहनत करनी नहीं है। हम ऐसी ही हैं, हम ऐसी कौम है, बेसिकली बहुत शर्म आता है ये बोलते हुए, लेकिन हम ऐसी कौम है जो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। वो डबल जो होता है ना, वो 25 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीमों के पीछे भागने वाले लोग हैं हम। और एंड में ऐसी स्कीमों का क्या होता है आप लोगों के सामने ही है बात। तो बात की जाए तो इस बंदे ने 72 करोड़ रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बनता है ये पाकिस्तान के अंदर, 72 करोड़ कितनी बड़ी रकम है आप जानते हैं। तो ये बेसिकली इसका अकाउंट भी है जिसके अंदर इसके पैसे शो हो रहे हैं। ऑलमोस्ट $8,13,912 इसने इन्वेस्ट किए, जो तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 72 करोड़ के करीब बनते हैं। अब ये बंदा अपने बाजू अपने सर पे रख के रो रहा है, ऑब्वियसली रोना भी चाहिए, इतने पैसे इसके पास, मेरे ख्याल से सारा पैसा था ही इतना, तो इसने उसको पकड़ के रख दिया, क्योंकि वो चाहता था कि 72 का 144 यानी डबल करोड़ मैं कर लूँ। ठीक है, 144 करोड़। लेकिन खुदारा अब ये है कि यहाँ से ही ना, गुजरांवाला से आईडीए के ख़िलाफ़ जो लीगल एक्शंस भी हैं लोग ले रहे हैं। वैसे कहाँ ये एप्लीकेशन कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी, ये पैसे वापस आने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस लिए हैं। लोगों ने एप्लीकेशंस जो FIA साइबर क्राइम ब्रांच होती है उसको सबमिट करवा दिए कि जी आईडीए नाम की एप्लीकेशन थी जो हमें झांसा दे रही थी कि आप हमारे साथ ट्रेडिंग करें, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये है कि अब ये एप्लीकेशन वापस आने की नहीं है, क्योंकि इसके मालिकों का कभी किसी को पता था ही नहीं। ये एप्लीकेशन किसने बनाई, कहाँ से ऑपरेट हो रही है, किस तरह चल रही है, किसी को कुछ पता नहीं था। बस लोग लालच के पीछे 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8 करने के पीछे भागे हुए थे। तो अब इस एप्लीकेशन का पकड़ा जाना
तकरीबन लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ ये है कि जिन लोगों के पैसे गए हैं उनसे यही किया जा सकता है कि यार हौसला रखो। ठीक है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। अगर एक चीज़ को लेकर हम लोग बैठ जाएं कि जी हमारे साथ स्कैम हो गया, ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन अगर इसको लेकर बैठा जाए तो ज़िंदगी तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी ना यहीं पे आकर। लेकिन देखिए ये है कि ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बुरा हो गया तो मे बी आगे कुछ अच्छा हो जाए। हौसला रखो, आगे बढ़ो, और आगे के लिए ये चीज़ अपने जहन में रखो। देखो यही जो आईडीए वाले हैं ना, इन्होंने एक और एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान में लोगों को शिकार करना बहुत ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान के अंदर लालची अवाम है, बहुत अफसोस से कह रहा हूँ, लालची अवाम है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गरीब अवाम है। ठीक है, गरीब अवाम का क्या होता है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम्स होते नहीं हैं, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बिज़नेस वगैरह उन्हें आते नहीं। अगर वो ये पैसा जो उधार लेके उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, इसी पैसे से अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट करते, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होता तो वो अपना एक रोज़गार भी बना सकते थे। लेकिन हमारे लोगों को उतनी समझ बूझ है नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लोगों का उस तरफ इंटरेस्ट भी नहीं है। आप एक बंदे को ना फ़नी वीडियो दे दो 1 घंटे की, वो देखता रहेगा। उसको कोई मूवी दे दो 2-2.5 घंटे की, देखता रहेगा। लेकिन उसको 10 मिनट की एक वीडियो दे दो जिसमें उसको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ सीखने को मिले, वो बंदा देखेगा ही नहीं। वो बोलेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। इस तरह की कुछ स्कीम्स वगैरह उनको दे दो, उसमें वो उधार लेके पता नहीं कैसे कैसे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। और ये जो स्कैम हुए हैं ऑब्वियसली ये लोगों की जमा पूंजी लेकर भाग गए हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा करके गए हैं। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इसमें इन्वॉल्व भी थे। अब लोग दवाइयाँ खाने पर मजबूर हो गए हैं, एंटी डिप्रेशन और स्लीपिंग टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब नींद कहाँ आती है जिस बंदे के इतने पैसे गए हों। और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने उधार लेकर या पता नहीं कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट की थी, वो लोग कैसे सो सकते हैं, उन्हें कैसे डिप्रेशन ना हो। तो अब उन्हें टैबलेट्स खाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। और बस यही है कि अल्लाह पाक इन सब को सब्र दे, इन सब को हलाल रिज़्क़ दोबारा से अता करे। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि हराम से दूर भागो, हलाल की तरफ बढ़ो। तो ये हमारी भी गलती है, क्योंकि इसमें ये होगा कि जिसने भी किसी को इनवाइट किया उसने ये तो पूछा होगा कि भाई इसमें अर्निंग होती है, कहीं ये भाग तो ना जाए, स्कैम तो ना हो जाए। लेकिन क्या ये उसने पूछा कि ये हलाल भी है कि नहीं, इससे जो पैसे कमा रहा हूँ कहीं वो हराम तो नहीं है। लेकिन ये तो नहीं पूछा ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप हलाल की तरफ चलोगे और हराम से बचोगे तो ऑब्वियसली स्कैम होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, हो ही नहीं सकते। ठीक है, बस लास्ट में यही है कि इसके खिलाफ बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दर्ज हो चुकी हैं। और उसके बाद जो वायरस गेमिंग है उसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसने ख़ुद इकरार किया था कि मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रुपए इस एप्लीकेशन से कमा चुका हूं मैं, और आगे मैं कमा रहा हूं। मुझे आइडिया वालों ने ये मैकबुक दी है, मुझे ये आईफोन्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 14-15 आईफोन्स उसने अपनी पिक्चर में रखे हुए थे, और बोल रहा था कि ये मुझे आइडिया वालों ने सेंड किए हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली लोगों का ये है कि अब यहाँ पर ठीक बात भी ये है कि अगर वो सारे पैसे तो दे नहीं सकता, तो कम से कम उसने जो कमाए हैं, जिन लोगों को वो झांसा देके यहाँ पे लालच देके लेके आया था, तो उनको कम से कम वो अपनी मैकबुक, वो आईफोन्स और वो जो 4-5 करोड़ रुपए हैं वो इनमें डिवाइड कर दे, ताकि वो लोग कुछ अच्छा सा सर्वाइव कर पाएँ। ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल चीज़ है ऐसे में, लेकिन इसमें बेसिकली बहुत डिटेल वीडियो बननी चाहिए, आएगी भी। जल्दी से आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस स्कैम्स से बच पाओ। मैं पहले भी बोल रहा था ये स्कैम है, और आज ऑब्वियसली लोगों के साथ हो चुका है। तब लोग मानने को तैयार नहीं थे, आज जब हो चुका है तब सब मानते हैं। और कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि शहजाद भाई हमने इतने इन्वेस्ट किए थे, इस तरह हुआ। देखें भाई, अब ऐसे में क्या है कि आप लोगों को मना भी किया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने पर्सनली मना किया था कि इसमें इन्वेस्ट मत करो। और इस तरह के कुछ और भी स्कैम्स हैं, जैसे वो एक नाम है फोर्सेज है, और मेटाफोर्स है, EBL है, लव नेटवर्किंग है। इस तरह की बहुत सारी और ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, और फ्यूचर में ये आपको धोखा देके भागेंगे। तो जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आगे जो होने वाला है उससे बचें। और इसी तरह आईडीए ने भी एक और एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जिसका नाम उन्होंने इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी बॉट करके रखा है। सेम वही प्रोसेस है, उसमें भी सेम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सारा कुछ सेम है। और वही लोग हैं जिन्होंने आईडीएस के थ्रू स्कैम किया, और वही उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, अब इससे बचें, कम से कम उस इन्फिनिटी एप्लीकेशन की तरफ मत चलिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वायरस गेमिंग तुम ये वीडियो देखते हो तो भाई जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो लोगों को लौटा दो।
ठीक है। और आपको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सबसे पहले हलाल और हराम का फ़र्क आप लोग ज़रूर रखिए, और दूसरा ये है कि इस तरह की एप्लीकेशन जो होती हैं या वेबसाइट्स जो होती हैं, इनसे दूर भागें। ये बिल्कुल फ्रॉड होती हैं, बिल्कुल फेक होती हैं, इनके पीछे ना चलें। तो आज के लिए इतना ही। इस पर डिटेल वीडियो वेरी सुन आएगी कि आइडिया क्या था, किस तरह ये काम करता था और कौन कौन लोग थे, सबको एक्सपोज किया जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही। दिस इज़ शहजाद चीमा। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।